हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप? आपकी मेंटल, फिजिकल और आपकी एकेडमिक हेल्थ आई होप के साथ में चल रही होगी, राइट? हमारे जो ये लेक्चर्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी आज हमारे लेक्चर की स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे बताना है वो चीज़ यहाँ पर आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है? और वो जानने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स लगा रखे हैं, ठीक है? और वो लेक्चर इतना आज थोड़ा फास्ट स्पीड में रहेगा क्योंकि मेरे पास हल्का सा थोड़े टाइम का कमी है आज, ठीक है? तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग थोड़ी फास्ट लग रही है कि डजंट मीन कि इसकी क्वालिटी डाउनग्रेड होगी। मैं जितना हो सके उस स्पीड में आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको मजे आएंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस करने में, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्या है कि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरे यहाँ पे बेस क्लियर हो। तीन चीज़ें आपको पता ही है, यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे जो आपका बेस क्लियर करेगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है? प्लस हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज चल ही रही है और जैसे टारगेटेड सब्सक्राइबर्स होते हैं तो हम प्रीलिम्स और मेंस भी यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है? तो अब चाहते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 67 पे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है और बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है कि भाई गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है और किस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, और गवर्नमेंट क्या पब्लिक को अकाउंटेबल रख सकती है, क्या पब्लिक गवर्नमेंट को किस किस चीज़ों में अकाउंटेबल रख सकती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसलिए आज हम ये वाला लेक्चर्स करने वाले हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके 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 ओके, चलो। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, ठीक है? गवर्नमेंट कहाँ पे अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है, और लायबिलिटीज मतलब कि अब वो किस किस चीज़ों के लिए लाइबल हैं, उनको किस चीज़ों के लिए हम पकड़ सकते हैं, लाइबल रख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है? तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। आर्टिकल 294 to 300 इन पार्ट 12 डील विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे है 294 to 300 में, ठीक है? अब इसके लीगल पोजीशन पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट की, ठीक है? जहां पे हम लीगल लायबल कर देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है? फटाफट पढ़ते हैं। चलो, इन इंडिया द गवर्नमेंट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है? उन पे केस हो भी सकता है और वो केस कर भी सकती है, ठीक है? ये गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, लीगल पोजीशन है। द यूनियन ऑफ इंडिया, आपने केसेस देखे होंगे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है? तो ये केसेस क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने पर्सनल के लिए भी केसेस करती हैं, ठीक है? तो यही है लीगल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट कैन स्यू टू बी sued in the name of the government of India or the government of state respectively, ठीक है? This legal provision ensure that citizen can hold the government accountable for its action while also allowing the government to protect its right। तो मतलब यही है कि भाई हम गवर्नमेंट को पकड़ भी सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट भी हमें पकड़ सकती है, ठीक है? तो उसका क्या राइट है, कैन बी स्यू एंड कैन बी स्यूड, ठीक है? और देखते हैं इसमें द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट कैन बी स्यूड इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या आ जाता है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं केसेस, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लगती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी एक तरीके से क्या है, एक पर्सन की तरह बिहेव करती है कि हम उसके अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो, ठीक है? यही हमारा डेमोक्रेसी की खूबसूरती है सर, ठीक है? तो चलो अब राइट्स देखते हैं गवर्नमेंट के, जो इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के क्या राइट्स है। राइट टू स्यू, the government can file case against companies and even individuals, private companies, foreign entities for damage, breach of contract और criminal offenses। अब देखो, गवर्नमेंट भी आपका गला पकड़ सकती है, बोल सकती है, आप पे भी केसेस कर सकती है, चाहे आप प्राइवेट हो या कोई कंपनी हो या आप कोई फॉरेन कंपनी हो, और अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया हो गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप केस देखोगे, वोडाफोन टैक्स केस था, ठीक है? 2012 से 2021 समथिंग तक चला था ये केस, बहुत लंबा केस था ये, है ना? 2012 से 21 तक चला था, ठीक है? वोडाफोन ने क्या कर रहा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तब गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या कर दिया था, केस कर दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से केसेस कर सकती है। सॉवरेन इम्यूनिटी है, एक्शन परफॉर्म्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट एंजॉय पर्टिकुलर इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एक्शंस फॉर सॉवरेन फंक्शंस, दिस इम्यूनिटी नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एग्जांपल, नेशनल डिफेंस। अब देखो सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, ठीक है? ऐसे फंक्शन जो नेशन के हित में किए जाते हैं उनको सॉवरेन फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नेशन के हित में किए जाते हैं उसको सॉवरेन फंक्शंस कहते हैं। जस्ट गिव मी ओके
जब आपकी क्लासेस होती है तभी मेरे पास टेक्स्ट आने शुरू हो जाते हैं टीम के, चीज़ों के, दूसरी क्लासेस के। पॉलिटी फोटो सीरीज आई होप चल रही होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है। उसका भी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, आज ही उसकी रिकॉर्डिंग हुई है आपकी पॉलिटी फोटो सीरीज की, ठीक है। अब हम आते हैं सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस पे, ठीक है। सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो क्या है एक कंट्री के लिए एसेंशियल होते हैं फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सॉवरेन मतलब एसेंशियल, एसेंशियल होते हैं एज अ कंट्री। जैसे कि अब देखो डिफेंस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गई, तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं, इसको हम सॉवरेन बोलते हैं। नॉन सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि भाई वो एसेंशियल नहीं है, वो वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए किए जाते हैं। तो जब अगर वो सॉवरेन फंक्शन होते हैं तो हम उनको अकाउंटेबल नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या है एसेंशियल है फंक्शंस करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट का गला नहीं पकड़ सकते, लेकिन नॉन सॉवरेन फंक्शन जहाँ पे वेलफेयर हुआ हो वहाँ पे हम गवर्नमेंट का गला पकड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नोट, नॉन सॉवरेन इम्यूनिटी इज नॉट एंजॉयड। देखो अभी अपन बात कर ही रहे थे नॉन सॉवरेन मतलब वेलफेयरिज्म पे जो काम होता है उनको हम नॉन सॉवरेन कहते हैं, ठीक है। नॉन सॉवरेन मतलब वेलफेयरिज्म पे जो काम हुआ है, ठीक है। रनिंग ए बिजनेस और प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कमिट मेडिकल नेग्लिजेंस देन इट कैन बी स्यूड, ठीक है। वेलफेयरिज्म पे काम हुआ है, ठीक है। लोगों के हित में अगर कुछ काम हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर कुछ काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, और उसमें क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और उन्होंने कुछ घपला कर दिया, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो यहाँ पे वो सू हो सकती है, ठीक है। Right to acquire, hold and dispose of property. The government has a right to own, acquire and transfer property. Private property can be acquired for public purposes under eminent domain, ठीक है, with compensation, जैसे कि land acquisition for highways and railways, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखा होगा, बहुत सारा आता है कि यार हमारे तो रोड पे से हाईवे निकल गया, यहाँ पे रेलवे निकल गया, तो लोगों की बहुत सारी ज़मीनें क्या करती है गवर्नमेंट लेती है, लेकिन उनको उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। राइट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है और उनके पास राइट है कि वो ट्रांसफर कर सकती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, राइट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देकर ही उसको एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है राइट ऑफ होल्ड ऑफ द प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वो चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे तो है, इंडिया के ही तो है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट कंट्रोल्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एम्फसाइज दैट दीज रिसोर्सेज मस्ट बी यूज एडिक्वेटली एंड सस्टेनेबली। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है हकदार है तो वो अपने हिसाब से उसको यूज करेगा या उसका मिसयूज करेगा। यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चेक करने के लिए रहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लॉ ली अनजस्टिफ क्या करता है, वो जुडिशरी क्या करता है, उसको चेक इन रखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो राइट्स अगर हम वापस से देखें, सबसे पहले क्या है कि राइट टू सू, हाँ भाई इसको एक पर्सन की तरह सू कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्सेस स्टेट, ठीक है। और राइट टू सू मतलब गवर्नमेंट भी किसी पर्सन को यहाँ पे क्या कर सकता है, सू कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे केस देखा था वोडाफोन का, ठीक है, किसी कंपनी को या फॉरेन कंपनी को या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। हमने उसकी सॉवरेन इम्यूनिटी देखी थी कि अगर उन्होंने ऐसा कोई काम करा है जो अटरमोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो अटरमोस्ट सर्वाइवल के लिए होता है, एज ए नेशन के काम जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए तो इनके पास इम्यूनिटी है, ठीक है, इनको कोई अकाउंटेबल नहीं करेगा। लेकिन नॉन सॉवरेन के ऊपर इनकी इम्यूनिटी नहीं है, जहाँ पे वेलफेयरिज्म ऑफ द पीपल या पीपल के हित में जो कुछ काम किया जाता है उसके लिए इनके पास नहीं है इम्यूनिटी, ठीक है। हाँ भाई ये राइट टू एक्वायर वगैरह होल्ड प्रॉपर्टी करते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो उसमें उनका क्या है, राइट नहीं होता है, उसको अंडर कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है। राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, लेकिन उसको हम मिसयूज, जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज नहीं कर सकती, उसको ओवरसी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो राइट्स देख लिया, अब हम आते हैं लाइबिलिटीज पे। किस पे आते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो राइट्स तो अपन ने बहुत को लेके, हाँ भाई गवर्नमेंट के पास ये राइट है, वो राइट है, ये राइट है। अब गवर्नमेंट के पास कुछ लाइबिलिटीज भी तो हैं, वो देखते हैं क्या लाइबिलिटीज है। टॉर्टियस लाइबिलिटी, रॉन्गफुल एक्ट्स
ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने कुछ भी काम किया तो उसके लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे कोर्ट डिस्टिंग्विश करती है कि भाई कौन से ऐसे काम है जहाँ पे गवर्नमेंट को लायबल रखा जाता है या नहीं लायबल रखा जाता है। तो दो कैरेक्टराइज कर दिया है कोर्ट ने। ठीक है, एक तो हो गया सॉवरेन फंक्शन जहाँ पे उसको नहीं रखा जाएगा लायबल क्योंकि वो हित के लिए काम किया गया है, वो अटरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और होता है नॉन सॉवरेन जहाँ पे क्या होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो चलो सॉवरेन पे आते हैं। स्टेट इज इम्यून फ्रॉम लायबिलिटी। सॉवरेन में क्या होता है, स्टेट इम्यून होता है लायबिलिटी के लिए। जैसे कि मान लो कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पे भी जाएं तो अगर कोई सोल्जर किसी भी लड़ाई में वॉर में मर जाता है तो गवर्नमेंट वहां पे लायबल नहीं होती है, गवर्नमेंट को हम वहां पे सू नहीं कर सकते कि भाई क्यों मर गया। ठीक है, लेकिन अगर नॉन सॉवरेन हो गया जैसे कि स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल, यहाँ पे वो लायबल हो सकता है। जैसे कि कोई वेलफेयरिज्म हो गया वर्क, ठीक है, रिलेटेड टू पब्लिक हो गया तो यहाँ पे हम उसको लायबल कर सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट की व्हीकल है उसने पेडेस्ट्रियन के ऊपर चढ़ गई, या कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके एम्प्लॉयज़ ने कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया तो यहाँ पे हम उसको लायबल रख सकते हैं। ठीक है, और ये कौन करता है, कोर्ट करता है इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशन कि भाई ये सॉवरेन में आते हैं कि यार ये नॉन सॉवरेन में आते हैं, ये कोर्ट का पर्पस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट नॉट लायबल फॉर सॉवरेन फंक्शंस। एंड नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इफ स्टेट इन्वॉल्व इन कमर्शियल एक्टिविटीज इट कैन बी सूड लाइक प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, तब देखो ये सब काम किसका होता है कि भाई स्टेट लायबल है कि नहीं है, ये सब देखना किसका काम होता है, किसका काम होता है, कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे वर्क करती है, फंक्शन करती है और वो लायबल बनाती है। और यहाँ पे ये जैसे कि अगर आप एक इसका एग्जांपल देखोगे जैसे कि कस्तूरबा, ठीक है, वहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी का हुआ था, वहाँ पे बोला गया कि स्टेट इज लायबल फॉर हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सॉवरेन फंक्शंस। लेकिन नागेंद्र राव में बोला गया है कि हाँ भाई कुछ ऐसे एक्शंस हैं स्टेट के वहाँ पे उसको लायबल रख सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक प्राइवेट एंटिटी, अगर वो कोई कमर्शियल काम कर रही है जैसे कि प्राइवेट एंटिटी की तरह अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कमर्शियल काम करके तो भी स्टेट को लायबल रखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर आर्टिकल 299। ठीक है, इफ ए गवर्नमेंट फेल्स टू ऑनर ए कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी स्यूड। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट रखा है और वो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट है और गवर्नमेंट ने क्या करा है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया है, लेकिन याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बातों बातों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया तो भी आप गवर्नमेंट को सू कर सकते हो। ठीक है, ये भी उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में एक चीज पढ़ लेते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके मजे हो जाएंगे, आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पढ़ लिया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मस्ट बी इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आप गवर्नमेंट से बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर का क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, मस्ट फॉलो ऑल लीगल प्रोसीजर एंड ऑल्सो मस्ट बी रिटर्न, मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, चलो नोट, इफ दिस कंडीशन आर नॉट मेट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। इफ ए कंपनी हैज एन ओरल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट इट कैन नॉट बी सू फॉर द ब्रीच। देखो आ गई ना बात कि अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ब्रीच के लिए हम सू नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, लेकिन अगर वो रिटर्न में है तब भी हम उसको सू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बातें। ठीक है, तीन तरीके से देख लिया हमने कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नर का नेम होना जरूरी है। ठीक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और लीगल प्रोसीडिंग से हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। और एक और चीज़ क्या है, वो रिटर्न में होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो, कोर्ट में खड़ा कर सकते हो कि हाँ भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था गवर्नमेंट जी, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ लाइन में आ जाओ। ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आप कर सकते हो। एक होती है क्रिमिनल लायबिलिटी, क्या गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन क्रिमिनल केसेस बट इट्स ऑफिशियल कैन। ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं करा सकते भाई यूनियन ऑफ इंडिया आ जाओ भाई आपका क्रिमिनल केसेस नहीं, उनके जो ऑफिशियल्स होंगे उनको हम क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम्स कमिटेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसे कि कोई करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में अगर हमने अंदर कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटीज भी बन जाती है, क्योंकि ऑफिसर है जिसने कोई क्राइम
किया है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली बात है फंडामेंटल राइट्स हमने जब पढ़ा था उसमें देखा था कि लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, एक नेगेटिव लाइबिलिटी बन के खड़ी होती है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल राइट्स अगर उन्होंने क्या करा है, वायलेट करा है सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, रेमेडीज अवेलेबल, और रेमेडीज कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्ट आप कहां पे जाते हो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, चलो पब्लिक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही एक चीज़ है जो उजागर हुई है, वो है पीआईएल। ठीक है, द जुडिशरी हैज़ अ पीआईएल। ठीक है, वो पीआईएल के बारे में भी पूरा चैप्टर वहाँ पे गिवन है, जाके अगर आप देखो ये जो लास्ट लास्ट के जो लेक्चर्स है ना, ये पहले से जो बड़े बड़े लेक्चर्स हैं उन्हीं को एड ऑन करने वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने बड़े लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है ये लेक्चर। ठीक है, इसलिए मैं इतना फास्टली इसको रैप अप कर रही हूँ। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द जुडिशरी हैज यूज्ड पीआईएल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, करप्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, पीआईएल डलते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम करा है, वो करा है, और वो सारी चीज़ें पीआईएल में डलती रहती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, देखो, नीला भाटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट इज लायबल फॉर कस्टोडियल डेथ। ठीक है, कस्टोडियल डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो पीआईएल के थ्रू ये चीज़ को क्या कर दिया गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ ओडिशा को हम स्यू कर सकते हैं, बिकॉज भाई कस्टोडियल डेथ हुई है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स की क्या है, गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पीआईएल एक रोल प्ले करती है, क्या, लाइबिलिटी रखने के लिए, किसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, उनका गला पकड़ने के लिए, लाइबल रखने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल ट्रेंड्स, कोर्ट्स हैव मूव्ड टुवर्ड रिड्यूसिंग सॉवरेन इम्यूनिटी एंड इंक्रीज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्न जुडिशियल ensure that citizen can challenge wrongful actions of the state। अब देखो ज़्यादा क्या हो रहा है कि जो स्टेट चाहेगी, मतलब जो गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई हमारा जो भी एक्ट है वो सॉवरेन के अंदर आ जाए ताकि हमको लायबल ना रखे कोई। ठीक है, लेकिन कोर्ट क्या चाहेगी कि भाई इनको नॉन सॉवरेन में ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए ताकि गवर्नमेंट क्या हो, लायबल हो। ठीक है, तो इसी के बीच में अफरा तफरी चलती रहती है। जब भी कोई केसेस आते हैं तो गवर्नमेंट अपने आप को सॉवरेन के अंदर डालना शुरू करती है, और जो कोर्ट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, गवर्नमेंट को नॉन सॉवरेन के अंदर खींचना शुरू करती है। ठीक है, तो पुल एंड पुश गेम चलते रहते हैं, कोर्ट्स के अंदर केसेस आते रहते हैं, और उस हिसाब से गवर्नमेंट को लायबल है कि नहीं है वो डिसाइड करती है कोर्ट, और उस हिसाब से पेनल्टीज़ वगैरह, इम्पोजिशंस वगैरह उस पर इम्पोज होती है। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, किस पे, लाइबिलिटीज़ और राइट्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर था कि क्या क्या राइट्स थे, क्या क्या लीगल पोजीशन है। हाँ भाई, गवर्नमेंट को आप क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सू यू। ठीक है, जब लीगल पोजीशन है गवर्नमेंट की, अगर उसके राइट्स देखे तो हाँ भाई आपको सू कर सकती है, उसके पास सॉवरेन इम्यूनिटी है, उससे अगेंस्ट अगर सॉवरेन के अंदर आता है तो हम गवर्नमेंट का गला नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, नॉन सॉवरेन में पकड़ सकते हैं, उसके पास राइट है कि वो कोई भी एक्वायर प्रॉपर्टी कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पर राइट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं। अब आते हैं हम लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ में क्या है, राइट्स हो गए, कम ऑन गाइस। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ में देखा अपन ने कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस आता है। सॉवरेन में क्या है, अगर आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज ए नेशन को करनी चाहिए वो सॉवरेन में आ जाती है। नॉन सॉवरेन में क्या है कि भाई, नॉन सॉवरेन में क्या है कि अगर कोई वेलफेयरिज्म वगैरह होता है लोगों का तो वो नॉन सॉवरेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है कि भाई जो स्टेट ने, जो नेशन ने काम करा है वो सॉवरेन है कि नॉन सॉवरेन है। ठीक है, अब इसमें लाइबिलिटी वगैरह हमने देख ली थी। ठीक है, फिर हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम होना चाहिए। ठीक है, और क्या था, वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, और एक ऑथराइज्ड ऑफिसर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देख लिया क्रिमिनल लाइबिलिटी, देख ली कि हाँ भाई स्टेट को हम पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, लोग हैं, उनको हम क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी में ला सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वगैरह वायलेट करा तो वो भी लाइबिलिटी है। पीआईएल भी क्या करता है, कसता है लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, और जुडिशियल ट्रेंड्स आजकल ऐसे हो रहे हैं कि गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना ये क्या करते हैं, रखते हैं कि हाँ भाई आप अकाउंटेबल है, तरीके से काम करिए, सलीके से काम करिए। ठीक है, तो चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट कैन बी sued for
द गवर्नमेंट कैन बी sued for wrongful acts committed by its employees in both sovereign and non sovereign action. नो sovereign पे वो नहीं हो सकता, ठीक है, sovereign पे उसको नहीं रख सकते sue, कैन नॉट. इन नॉन sovereign इट कैन. ठीक है, तो भाई हमारा फर्स्ट हो गया है गलत. चलो दो भी पढ़ लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर. हाँ भाई, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. द गवर्नमेंट एंजॉय एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी. ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट तो कभी कुछ होता ही नहीं है, तो थर्ड भी गलत है. तो आंसर है हमारा बी. ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास बहुत ही ना देखा जाए तो इतनी लीस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, एक मीडियम टर्म पे ये क्लासेस थी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मार्क्स तो वही रहेंगे. ठीक है, तो हो सकता है कि क्लास में आपको ऐसा लगा होगा कि जो लाइबिलिटी और ये राइट्स है गवर्नमेंट के, ये वाली क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, हर क्लासेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने इसको स्पीड अप किया क्योंकि पहले भी इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं. बार बार एक चीज़ को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये डिटेल वीडियो नहीं है, सेल्फ पे सीरीज़ है. यहाँ पे शॉर्ट क्लिप्स और जो एक्चुअल में पढ़ाते हैं वो चीज़ पढ़ा के हम ये सीरीज़ को ख़त्म करते हैं. ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.